नमस्कार। एग्रोशुआर हिंदी में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्याज के बारे में दो अच्छी खबरें। वो महाराष्ट्र से है। खबरें क्या है ये जानने से पहले मैं एक विनती करूंगा, एक आह्वान करूंगा कि जो किसान भाई ये वीडियो अभी अभी देख रहे हैं इस चैनल पे, वो यहाँ जो हरा बटन है एग्रोशुआर के लोगों का, वहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और उसके बाद जो अपने दूसरे सारे किसान भाइयों हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनमें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या प्याज के बारे में क्या क्या अच्छा हो रहा है। तो चलिए जो अच्छी खबरें हैं वो देखते हैं। तो पहली अच्छी खबर ये है कि नेफेड की खरीद तो शुरू हो गई महाराष्ट्र में आधिकारिक रूप से। और नेफेड की खरीद में 12 कोऑपरेटिव्स के साथ ये नेफेड की खरीद हो रही है महाराष्ट्र में। आगे चल के उसमें और 9 कोऑपरेटिव जुड़ेंगे। कुल मिला के 1,20,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद अकेले महाराष्ट्र से होगी। और 30,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात इन राज्यों की में होगी। अब दूसरी जो बड़ी खबर है, एनसीसीएफ भी खरीद करने वाला था, एनसीसीएफ भी परचेस करने वाला था। तो उसमें कुछ दिक्कतें थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे और वो अभी सॉल्व हो गए। और कल अखबारों में, महाराष्ट्र के स्थानीय अखबारों में एक इश्तेहार दिया गया कि एनसीसीएफ की खरीद भी शुरू हो गई है। तो एनसीसीएफ भी अभी 1,30,000 मीट्रिक टन प्याज महाराष्ट्र से खरीद करने वाला है। उसमें भी नाफेड 1 लाख और एनसीसीएफ 1 लाख दोनों मिलके 2 लाख मीट्रिक टन खरीद अकेले नासिक जिले से, जहां प्याज का बहुत बड़ा रकबा होता है, वहां से खरीद करने वाला है। तो पिछले कुछ दिनों में प्याज के दाम जो है वो महाराष्ट्र में हो या एमपी में हो, खास करके इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते से वो थोड़े थोड़े गिरावट उसमें आने लगी थी। थोड़े थोड़े गिर गए थे, 3%, 2%, 5% तक। बाकी राज्यों का हाल हवाल देखें तो राजस्थान या पंजाब हो या हरियाणा हो, वहाँ ये दाम बढ़ने लगे थे। पर महाराष्ट्र और एमपी में, जहाँ प्याज का रकबा इस साल ज़्यादा है और आवक भी काफ़ी बढ़ गई थी, खासकर एमपी में भी और महाराष्ट्र में, तो इसका असर सीधा मंडियों में, प्याज की मंडियों में और प्याज के दामों पर दिख रहा था। तो सभी किसान भाई चिंता में थे, परेशानी में थे और पूछ रहे थे कि भाई ये बांग्लादेश कब शुरू होगा, बांग्लादेश कब शुरू होगा। तो ये बांग्लादेश की निर्यात जब शुरू होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है और पुख्ता जानकारी भी नहीं है। फिर भी उसमें ये अच्छी खबर आ गई कि प्याज की खरीद नेफेड भी कर रहा है और साथ में एनसीसीएफ कर रहा है। तो आज से महाराष्ट्र में कुल कुल मिला के 27 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, उनसे ये खरीद शुरू होगी प्याज की। तो उसका सीधा असर महाराष्ट्र और हो सके तो मध्य प्रदेश के प्याज के दामों पर होगा। आगे चल के आने वाले समय में हो सकता है एक हफ्ते या इस हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वो बढ़ सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर राजस्थान है, कर्नाटका है, इन सभी राज्यों के लिए नेफेड एनसीसीएफ का इस साल का टारगेट 3 लाख था। उसमें से दोनों मिला के 60 लाख टारगेट ये महाराष्ट्र के बाहर था और 2,40,000 का टारगेट ये महाराष्ट्र में था। और ये पूरी खरीदी, उसकी आधी खरीद जो होने वाली थी, तो उसमें अप्रैल, मई और जून में तक आधी खरीद हो जानी चाहिए थी। पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या दिक्कतें आई और ये खरीद जो है वो और आगे चली और उसमें जब परचेस की डेट आई तो जुलाई का महीना आ गया। तो कोई बात नहीं, अभी जुलाई में होगा क्या कि ये जो 2 लाख जो है महाराष्ट्र में, अभी एमपी में भी काफ़ी और गुजरात, कर्नाटका का भी एक नोटिफिकेशन निकला है, टेंडर निकला है, वहाँ भी ये खरीद शुरू होगी। तो ये खरीद में अभी
2 लाख का गैप पड़ेगा। 2 लाख मीट्रिक टन प्याज जो है वो महाराष्ट्र में उसका गैप पड़ेगा, उसका दबाव मंडियों पे आएगा और उसका सीधा असर आपके प्याज के दामों पे होगा। प्याज दामों में आगे आने वाले समय में बढ़ोतरी होने वाली है, पर वो कितनी बढ़ोतरी होगी, 2 रुपए की, 5 रुपए की या 10 रुपए की, अभी बता नहीं सकते। हो सकता है 1 हफ्ता उसे लग जाए, या हो सकता है 1 हफ्ते से ज्यादा भी समय लग सकता है, पर यह एक अच्छी खबर है। अब दूसरी अच्छी खबर सुनाता हूं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि नेफेड और एनसीसीएफ का जो इस साल का कोटा है वो दोनों मिला के सिर्फ 3 लाख मीट्रिक टन परचेस का है पूरे देश के लिए, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र के 2 मंत्री और कुछ एमएलए कल ही हमारे जो ग्राहक संरक्षण मंत्रालय के मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी, ये प्रहलाद जोशी जी को ये मिले। उसमें महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे थे, महाराष्ट्र के पणन मंत्री यानी मार्केटिंग बोर्ड के मंत्री जो जयकुमार रावल थे, और ये प्याज का रकबा जहां जहां ज्यादा है नासिक में वहां के कुछ एमएलए थे, खास करके चांदवड़ और देवला के एक एमएलए थे डॉक्टर राहुल आहेर, उनके साथ और भी कुछ एमएलए और ये था। तो ये पूरी कमेटी वहां गई, उनको एक निवेदन आवेदन दे दिया गया कि भाई ये जो आप गवर्नमेंट की ओर से इस साल 3 लाख मीट्रिक टन जो प्याज है उसकी खरीद कर रहे हैं वो दुगनी करवा दीजिए, अब वो 6 लाख मीट्रिक टन करवा दीजिए। कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने अपने ट्वीट में ये खुद ये पूरी जानकारी दी है। अगर आप उनका ट्विटर पे जाके या एक्स हैंडल पे जाके उनका ट्वीट या वो पोस्ट देख सके तो वो देख लीजिएगा, आपको वहां मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि ये महाराष्ट्र के मंत्री हमारे पास आए। अब उन्होंने क्या क्या मांग की है, पहले तो 3 से 6 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो इस साल। दूसरी मांग ये की है कि ये पूरी खरीद डायरेक्टली नेफेड और एनसीसीएफ किसी संस्था या एपीओ के माध्यम से ना करे, क्योंकि वहां स्कैम होता है, घोटाले होता है, तो ग्राहक और गवर्नमेंट और किसान सभी को नुकसान ये घोटाला और ये भ्रष्टाचार पहुंचाता है। तो आप ये खरीद करें सीधे मार्केट से। अब ये भी मंत्री जी ने वो बात रखी है। और तीसरी बात एक्सपोर्ट के बारे में है। एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी बदलती रहती है। कभी कभी वो एमईपी पे टैक्स लगा देते हैं, कभी एमईपी बढ़ा देते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा देते हैं, कभी एक्सपोर्ट ही बैन करवा देते हैं। तो इसका सीधा असर हमारी जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है प्याज की उसके ऊपर पड़ता है। और आप अभी इस साल देखिए कि प्याज का रकबा ज्यादा है, उपज भी ज्यादा है, और अभी तक बांग्लादेश ने बॉर्डर नहीं खोली, और बाकी के देश जो है वहां का जो हमारा एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो भी धीमे धीमे चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का प्याज अभी मार्केट में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में है। तो इन सभी के चलते हुए महाराष्ट्र के इन मंत्रियों ने खास विनती की है, खास निवेदन किया है कि भाई आप जो है ये पूरा एक्सपोर्ट पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान दे। जब तक प्याज मार्केट में, जब तक किसानों को प्याज के दाम 40 या 45 ना मिले, 40 या 45 तक ना बढ़े, तभी उसके आगे अगर 40-45 बढ़ते हैं तब तक आप एक्सपोर्ट बैन ना कीजिए, उसमें कोई पाबंदियां मत लगाएं। यानी 40 या 45 रुपए दाम जब हो जाएंगे उसके बाद ही एक्सपोर्ट पे बैन आएगा, एक्सपोर्ट के एमईपी बढ़ेगा, टैक्स लगेगा, या और कुछ जो पाबंदियां होगी वो लगेगी, पर उसके नीचे मत लगाइए। तो अब हुआ ये था, पिछले साल भी महाराष्ट्र से ऐसा ही अर्जी दे दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पीयूष कुमार गोयल जी को दी थी प्याज के निर्यात के बारे में, और उसके बाद लगभग एक 10-15 दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका काफी सकारात्मक रूप में इसका संज्ञान लिया, और बाद में प्याज में निर्यात की जो पाबंदियां थी पिछले साल वो निकाल दी। अभी हो सकता है इस साल भी महाराष्ट्र का ये जो जहां रकबा ज्यादा है, काफी उपज भी ज्यादा होती है प्याज की, वहां के मंत्रियों की, वहां की सरकार ने जो गुहार लगाई है
सेंट्रल गवर्नमेंट में, हो सकता है वो सुन ले और आने वाले समय में इस हफ्ते 2 हफ्ते में वो भी अच्छी खबर हमें मिले और उसका जो फायदा होगा, अगर महाराष्ट्र में ये नेफेड और एनसीसीएफ की खरीद दुगनी होती है तो एमपी में, गुजरात में, कर्नाटका में, राजस्थान में वहाँ भी जो कोटा है 10-10 हजार का, वो भी बढ़ेगा, वो भी दुगना होगा। हो सकता है मंडियों के नीलामी में ये पूरा गवर्नमेंट आगे चल के उसमें शामिल हो जाए और ऐसा अगर शामिल होते हैं तो उसका सीधा असर व्यापारियों में जो है कंपटीशन निर्माण हो जाएगी, सरकारी मंडियों में प्याज के दामों में कंपटीशन आएगी और आगे चल के प्याज के दाम बढ़ने के असर है, उसमें आशंकाएं हैं। तो आज तक इतनी 2 खबरें हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। चैनल पे जुड़े रहिए। फिर एक आह्वान करूंगा, जो नए हैं इस चैनल पे, वो यहाँ हरा बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और आपकी जो कमेंट है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, उनका तो मैं जवाब दे देता हूँ, उनका स्वागत है। आज तक इतना ही। नमस्ते।